यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। गुड बाय कहने से किसी के लिए ये दुखदायी लगता है, किसी के लिए आशा उम्मीद का किरण जगाता है। असल में जिनको गुड बाय बोलने के बाद एक दूसरे से विदा होते हैं, फिर मिलने की उम्मीद रहता है, उनका ये उम्मीद रहता है हम जल्दी मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं हमेशा के लिए विदा हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, उनके लिए बड़ा दर्द भरी हो सकता है। इसलिए एक विद्वान व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ली ब्राउन है। उन्होंने कहा, गुड बाय कहना मेरे गले के लिए दर्द का कारण होता है। जो भी हो, हमेशा यदि किसी से बिछड़ रहे हैं तो कहना दर्द भरी हो सकता है। जो आज का वचन प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 17 से 38 पद में हम देखने पाते हैं। पौलुस प्रेरित इफिसुस के अगुओं को गुड बाय या तो उनसे विदा अलविदा कह रहे हैं, और अलविदा के क्रम में उनको कुछ बातों को कहता है जो आज के वचन हम देखने वाले हैं। ये जो वचन है ये तीसरी मिशनरी जर्नी, क्योंकि पौलुस पर 3 मिशनरी यात्रा किया था, उसमें से ये अंतिम मिशनरी यात्रा। इसमें हम देखने पाते हैं त्रोआस नगर के बारे में। त्रोआस में 1 सप्ताह तक रहा पौलुस प्रेरित और लोगों को शिक्षा देता रहा, उपदेश देता रहा। आखिरी दिन में, जिस दिन दूसरा दिन जाना ही था, उसको वापस लौटना था ढेर रात तक, इसलिए कि उनको और दूसरे दिन के बाद में वहाँ नहीं पाए जाएंगे। आधी रात तक लोगों को शिक्षा देते रहा, परमेश्वर का वचन सुनाते रहा। तीसरी मंजिल ऊपर में था, जहाँ पर एक व्यक्ति खिड़की पर बैठा हुआ सुन रहा था, लेकिन झुक रहा था, इस कारण से खिड़की से नीचे गिर गया। तीसरे मंजिल से नीचे गिरने के कारण से वो मर गया। लेकिन पौलुस उनके चंगाई करता है और वह स्वस्थ हो जाता है, जिसका नाम यूतुखुस नाम का व्यक्ति था। जो भी हो, परंतु वहाँ से त्रोआस से उसके साथी पौलुस के साथी लोग जहाज के माध्यम से जाते हैं अस्सुस को, और अस्सुस जाने के लिए त्रोआस से घूम के जाना पड़ता है, जहाज से आप क्यों ना जाएं। लेकिन एक व्यक्ति यदि वहीं पर पैदल सीधा चले अस्सुस के लिए, वो उनसे पहले भी पहुंच सकता है। इस कारण से पौलुस प्रेरित ने क्या कहा, आप लोग नौका में जाइए, मैं पैदल ही जाने वाला हूँ। पैदल जाने के कारण से लोगों से भेंट मुलाकात होगा, लोगों को वचन भी प्रचार कर सकते हैं, और उस जगह तो फिर दोबारा आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे उनको गारंटी नहीं था। इसलिए ये भी बात हो सकता है। इसलिए वो अस्सुस तक जाते हैं। जब ये लोग आते हैं नौका से, तब वहाँ से एक साथ मिलकर ये लोग मिलेतुस जाते हैं। मिलेतुस पहुँचने के बाद में नौका को, डोंगा को मिलेतुस में कुछ दिन के लिए रहना था, कुछ समय के लिए रहना था, और उतना समय तक के लिए रहने के क्रम में इन्होंने सोचा, मैं इफिसुस जाकर फिर से वहाँ से लोगों से मेट मुलाकात करने की अपेक्षा वहाँ के लोगों को ही मैं बुला लूँ और यहाँ पर मिले तो उसमें हम भेंट करें और उनको जो कुछ भी कहना हो, क्योंकि पौलुस जानता था इसके बाद में दोबारा उनके साथ मिलने वाला नहीं, यह आखिरी उनके लिए मौका है। उसके बाद उनको यरूशलेम को जाना था पेंतिकोस्त पर्व के अवसर तक में, इसलिए उनको बुला भेजता है और वे लोग आते हैं उनके बीच में और उनके साथ बात करता है इफिसुस के अगुओं के साथ में। और आज का वचन में उसी के बारे में ही, इसलिए मैंने आज का वचन का शीर्षक ही रख दिया है गुड बाय मैसेज। गुड बाय मैसेज, जिसे हम कह सकते हैं विदाई संदेश या अलविदा संदेश के नाम से। तो इसके तहत में हम लोग 3 मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। विदाई या तो अलविदा संदेश के अंतर्गत में 3 विषय पर जो आज के वचन में हम पाते हैं। पहला जो है, जो 17 पद से लेकर 21 पद तक में हम लोग देखेंगे, उस पाएंगे इफिसुस में पौलुस के सेवा कार्य, माने इफिसुस में रहकर पौलुस ने जो सेवा काम किया उसी को फिर से उनको स्मरण दिलाता है, दोहराता है, ताकि इफिसुस के अगुआ प्रेरणा ले सके, उनसे आइडिया ले सके। क्योंकि पौलुस फिर दूसरों के लिए एक आदर्श था, मॉडल था, लोग उसके आदर्श को फॉलो करते, अनुसरण करते इस प्रकार का, और उसी के लिए उनको स्मरण दिलाता है। हम देखते हैं जितने भी मिशनरी यात्रा किया है पौलुस पर, सबसे ज़्यादा दिन इफिसुस में रहा और कोई दूसरा जगह उतना नहीं रहा। अब देखेंगे इस वचन के आखिरी में यहाँ पर देखता है कि वह तो 3 साल तक वहाँ रहा, लगभग 3 साल तक इफिसुस में। इस कारण से लोगों के साथ में उनका गहरा संबंध बन गया था। लेकिन आज का वचन में क्या कहता है, उनके विरोध में जिस दिन वहाँ गया दूसरे दिन से ही उन्होंने रात दिन मेहनत किया और बहुत परिश्रम के साथ सुसमाचार फैलाने में काम किया।
हालांकि मंडली की स्थापना पौलुस ने नहीं किया था, यूहन्ना के द्वारा हो चुका था। पौलुस से मंडली को और ही दृढ़ किया, मजबूत किया, बढ़ाया और उन्नत किया कहिए। परंतु पौलुस के विरुद्ध में षड्यंत्र रचा गया। पौलुस के कामों को देखकर विरोधी लोग जल उठे, उनको डिस्टर्ब करने, उनके सेवकों को तबाह करने के लिए षड्यंत्र को रचा, उनको सताहट का सामना करना पड़ा। इसमें आप देखते हैं एक व्यक्ति था देमेत्रियुस, ये बिजनेसमैन था और क्या चीज़ का बिजनेस ज़्यादा करता था, सोना चांदी का बिजनेस करता था। उसमें से एक चीज़ था, इफिसुस में आर्तिमिस देवी का मंदिर था और आर्तिमिस देवी का मंदिर बहुत ही फेमस था, विश्व भर के लोग वहाँ आते थे, उसका दर्शन करते थे। और ये व्यक्ति क्या करता था, कारीगरी था, इसलिए सोना का क्या करता था, आर्तिमिस देवी का मंदिर और उसके मूर्ति बनाया करता था, छोटा छोटा बनाता था और उसको बेचा करता था और काफ़ी ज़्यादा बिक्री होता था, इसके द्वारा मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन जब पौलुस पर सुसमाचार प्रचार किया, अधिकांश लोगों ने सुसमाचार ग्रहण करने के बाद में उसके प्रति, देवी के प्रति उनका आदर घट गया, मान सम्मान घट गया, तो इनका बिजनेस ठप होने लगा। इसलिए बाकी लोगों को मिला लिया, पौलुस के विरोध में, उनके साथियों के विरोध उठ खड़े हुए। इसलिए यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि ये लोग उसका विरोधी बन गए और कई तरह की घटनाएं वहाँ घटती है, जिसके बारे में हम लोग बीते या कई सारे वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं। दूसरी चीज़ क्या हुआ है, वहाँ जादू टोना करने वाले लोगों का भरमार था और ये लोग क्या करते, अपने जादू टोना से कई प्रकार का आश्चर्य काम। यहाँ तक कि कहा जाता है एक महाजाजक था, यहूदी महाजाजक, जिसका नाम था स्केवा, और इसके 7 बेटे थे और ये लोग भी क्या करते थे, ये जादू टोना वाला का प्रभाव में थे। इस कारण से पौलुस को बदनाम करना चाह रहे थे, यीशु को भी बदनाम करना चाह रहे थे और वैसा ये लोग करने लगे, जिसके कारण से पौलुस का प्रार्थना के द्वारा शैतानिक ताकत जो है यीशु के सामने, यीशु के प्रार्थना के सामने, यीशु के शिक्षा के सामने टिक नहीं पाया और शैतानिक ताकत ने ऐसा मोड़ मोड़ा कि ये 7 के 7 जो महाजाजक के बेटे थे, इनके ऊपर में ही आक्रमण कर डाला शैतानिक ताकत ने, दुष्ट शैतानिक ताकत ने, और इनको पूरा घायल कर दिया और इनको कपड़ा समेत नंगा उंगा कर दिया और वहाँ से लोग दौड़ के भाग गए, कहा जाता है। ये घटना वहाँ पर घटित घटना है। लेकिन तब लोग पौलुस के प्रचार सुनने के बाद में यीशु मसीह पर विश्वास करने, इस जादू टोना से दूर हो गए। इसलिए इनके ऊपर में षड्यंत्र हुआ, सताव हुआ, परंतु उसमें वे लोग कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी विशेष बात जो यहाँ चर्चा करता है, हर समय घर घर शिक्षा देने, यानी उन्होंने हाउस विजिट करने, परिवार विजिट करने में लगा रहता था। आज के सेवकों के लिए, सेविकाओं के लिए ये शिक्षा की बातें हैं। पौलुस पर उस समय जो लगा था हाउस विजिट के लिए, हम इस काम में लगे रहें, जिसके कारण से वहाँ के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव या लगाव बन गया था। षड्यंत्र तो ऐसे ही होना है और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हम जानते हैं कि दोषारोपण करना और लोगों को जो सताहट का रूप ले रहा है, इसी का एक हिस्सा हम मान सकते हैं। परंतु यहाँ पर हाउस विजिट के बारे में जो कर रहा है, इसके बारे में आपको मुझे इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, पौलुस से प्रेरणा लेना चाहिए। उन्होंने हाउस विजिट या परिवार विजिट के क्रम में 2 चीज़ों की शिक्षा देता था। मन फिराव के बारे में कहता था, क्योंकि मनुष्य का मन यदि दूसरी ओर जा रहा है, तब तो उद्धार से वंचित हो सकता है। उससे लौट कर आना है प्रभु की ओर, उसका विश्वास को लौट के लाना है प्रभु की ओर देखना है, प्रभु के करीब आना है, प्रभु पर विश्वास करना है। तो यही मन फिरा और यीशु पर विश्वास, इसके द्वारा से एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त की ओर आगे बढ़ सकता है। मन फिराव के बिना, यीशु पर विश्वास के बिना हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। अपने प्रयास से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर। तीसरी विशेष बात क्या करता, आंसू बहा बहा कर ऐसा कहता है, यानी कि
इतना वो परिश्रम करता था, आंसू बहा बहा कर। हम इस आंसू बहा बहा कर जबकि बातों को करते, साधु सुंदर सिंह के जीवन से भी इस प्रकार की बातों को हम सीख सकते हैं। वो पूरे भारतवर्ष में पैदल ही चल चल कर सेवा का काम करता था। जिधर में यदि बर्फ है उस एरिया में सेवकाई का काम, आप सोचिए पैदल जाएगा तो क्या हो सकता है। उनके पांव फाटने लगते ठंड के कारण से और खून निकलने लगता, फिर भी वैसे ही यात्रा करता। जिधर गर्मी है, तेज गर्मी, उस गर्मी में भी चलता और सेवकाई का काम करता। तो ये पौलुस का जो हालात था साधु सुंदर सिंह का, उसी प्रकार का हालात को हम देखने पाते हैं। और एक विशेष बात है साधु सुंदर सिंह का जीवन की घटनाओं में से एक जो है, एक गांव में जब वह प्रचार कर रहा था, प्रभु की महिमा के गीतों को गा रहा था, कुछ लोग उसका विरोध करने लगे, जैसे कि पौलुस का ही विरोध होने लगे। उसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम कृपाराम था। कृपाराम ने आया और थोड़ा सा ताकतवर इंसान था, बहुत जोर से साधु सुंदर सिंह को घुस्सा मारा, इतना घुस्सा मारा कि वहाँ वहाँ छटपटाने टय होने लगा। कोई बात नहीं, परंतु वह उसका प्रतिक्रिया नहीं दिया और उनके लिए जो उनको सता रहे थे, उनको परेशान, उनके लिए भी प्रार्थना किया। प्रार्थना के माध्यम से कई आश्चर्य कम होने लगे। इन चीज़ों को देखने के बाद में ये कृपाराम जो साधु सुंदर सिंह को पीटा था, खुद ही यीशु का विश्वासी बन गया, बपतिस्मा ले लिया। ऐसे ही हम यहाँ पर इफिसियों में देखने पाते हैं, जो दारू टोना कर रहे थे, यीशु का सुसमाचार पौलुस के माध्यम से सुनने के, उनके सहयोगियों के दर सुनने के बाद में वे लोग अपने जितना भी जादू विद्या की किताब था, सारे किताबों को लाए, सारे किताबों को जला डाला। उनके जीवन में एक परिवर्तन आ गया। पौलुस को हम देखने पाते हैं यहाँ सताहट का सामना किया। आप और हम सेवा में हैं चाहे ना हो, परंतु जो प्रभु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने में सताए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय उसका 12 से 17 पद में देखने पाते, जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। पौलुस हर एक सेवकों के लिए एक आदर्श है, मॉडल है। आप और हम किस बात के लिए दूसरों के लिए आदर्श हैं? एक माता पिता जो हैं अपने बच्चों के लिए आदर्श होना चाहिए। एक भाई जो है अपने छोटे भाई बहनों के लिए आदर्श होना चाहिए। एक व्यक्ति जो कलीसिया के आगू हैं अपने विश्वासों के लिए आज आदर्श बनना चाहिए। क्या हम ऐसे हैं जो पौलुस के शिक्षा से हम पार हैं? यदि नहीं है तो हमें आदर्श बनना है। आज के शिक्षा यही कहता है। दूसरी विशेष बात जो दूसरा पॉइंट में कहता है, यरूशलेम यात्रा का वर्णन करता है। यरूशलेम जाने का जो यात्रा है उसका वर्णन करता है। असल में यरूशलेम जो जा रहा है ये आखिरी बार जा रहा है। हम कह सकते हैं ये 26 साल बाद जा रहा है। 26 साल पहले उसी ने स्तिफानुस को जो पथरवा किया गया उसमें वो शामिल था, खुद भी पथरवा में शामिल था। और हम देखने पाते हैं दमिश्क को जब जा रहा था, प्रभु ने उसको दर्शन देता, उसका जीवन बदल जाता है। जिनके साथ मिलके मसीहों को सता रहा था, जब वह खुद मसीह को ग्रहण कर दिया उद्धारकर्ता के रूप में, उसके बाद उसके दल के जो लोग थे वो लोग उसका दुश्मन बन गए, उसके मार डालना चाह रहे थे। इस कारण से हमेशा हम देखने पाते हैं मिशनरी यात्रा किया तो इधर उधर ही किया ज़्यादा। अब आखिरी बार हम देख रहे हैं कि जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा उनको अगुवाई किया ताकि वहाँ जाए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ये भी कह रहा है वहाँ उनके लिए सताव है, तड़ना है, परेशानी है। कई उनके साथी लोग भी उनको कहा आपको इस हालत में यरूशलेम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग पहले से ही पौलुस प्रेरित का इंतजार कर कब मौका आएगा पकड़ेंगे, मार डालेंगे, ये उनका सोच विचार में था। लेकिन पौलुस प्रेरित दुनिया के बातों को चिंता नहीं करता है। यदि परमेश्वर चाह रहा है, अगुवाई दे रहा है, वहाँ जाना चाहिए तो जाना ही है, चाहे मर जाए चाहे कुछ हो जाए, उससे डरता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम उनमें सिद्ध हो चुका था। बाइबल भी कहता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 पद में कहता है, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, कहता है। तो परमेश्वर का प्रेम में वह सिद्ध हो चुका था। इस कारण से वो कम से कम उस भय उनके अंदर में नहीं था। और हमें दुनियादारी का चीज़ों से भय नहीं खाना चाहिए, ऐसा शिक्षा यीशु मसीह ने भी दिया। मत्ती 10 अध्याय उसका 28 पद में कहता है, जो शरीर को घात करते हैं परंतु आत्मा को नहीं, उनसे मत डरो, परंतु जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश करता है उसी से डरना चाहिए, कहता है। जो भी हो, ये पौलुस था, परंतु अपने जीवन काल में साहस दिखाया, क्योंकि परमेश्वर जो डायरेक्शन दिया, अगुवे दे, उसके अनुसार वो काम कर रहा था।
मैं इनका इस घटनाओं को जब पढ़ रहा था, एक बहन है मेघना सिंह, महाराष्ट्र से, शिवसेना से जुड़ी हुई और मसीह कट्टर मसीह विरोधी थी और अपने समय में अपना एक दल बना दिया था, 40 लोगों का, गुंडों का दल बना दिया था और मसीही लोगों को सताने का काम किया करती। अपने जीवन की गवाही में बताती है। एक दिन एक पास्टर को उन्होंने टारगेट किया। उस पास्टर की पत्नी थी और 2 बच्चे थे। उन्होंने किया, अपने हाथ में हथियार ले लिया। हथियार के साथ उन्होंने क्या किया, केरोसिन, मिट्टी का तेल सब और चीज़ भी, ताकि उनको ना केवल मारेंगे, जला के ख़त्म कर डालेंगे। और ये लोग जब जा रहे थे, अचानक से रास्ते में उनको प्रभु का दर्शन मिलता है। इस बहन को दर्शन मिलता है और प्रभु का दर्शन ऐसा मानो कि टीवी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है और उनको बताया जा रहा है उसके माध्यम से कि उनका जीवन में प्रभु ने कितना अनुग्रह किया, कितना आशीष उनको दिया है। उनके एक भाई जो मर चुका था, उनके लिए प्रार्थना किया गया, वह जिंदा हो चुका था, स्मरण दिलाता है। उसके पिता जो एक्सीडेंट हो गया था और बचने के कोई गुंजाइश नहीं था, उनके लिए प्रार्थना किया गया, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। कई सारे जो उनके बीते जीवन से था, प्रभु ने अनुग्रह दिया था, उन चीज़ों को उनको दिखाया गया और प्रभु ने उनसे बातें किया। जब बातें किया उसके बाद में उनका जीवन बदल गया। इस दर्शन के साथ ही जीवन बदल गया। उनको जो मरने के लिए जाने वाला था, उन्होंने कैंसल किया और अपने साथियों को इधर उधर ढूंढने लगे। सबको इस दर्शन को देखने के बाद में इधर उधर भाग गए और उस दिन के बाद में उनका जीवन परिवर्तन हो गया। वो प्रभु का सेविका आज हैं, प्रभु के महिमा के लिए जीवन को जी रही है। पौलुस प्रेरित ऐसा ही व्यक्ति था। उनका जीवन बदलाहट अंतिम बार जा रहा है। यरूशलेम जाने के बाद में हम इतिहास में पाते हैं, आगले के घटनाओं में पाते हैं, वो अरेस्ट हो जाता है। ना केवल वहाँ उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, उसका न्याय के लिए रोम भेज दिया जाता है। वहाँ जेल में रहता है और जेल से पत्रियों को भी लिखा वो हम पाते हैं। जो भी हो, परंतु वह जानता था, फिर भी डरा नहीं, वहाँ गया अपने उद्देश्यों को। हालांकि दान जो यरूशलेम के जो गरीबों के लिए था, तहसील किया था, उन सबों को वहाँ लेकर जाना, उनको देना, उनके सहयोग करना उनका एक उद्देश्य में से था। लेकिन प्रभु का आत्मा ने अगुवाई की, उन्होंने किया। आपको मुझे भी, जब प्रभु का आत्मा जिस काम के लिए अगुवाई करता है, उनसे पीछे नहीं मुड़ना है, मुंह नहीं मोड़ना है। प्रभु इससे खुश नहीं होगा, चाहे उसके लिए कितने हमें त्याग करना क्यों ना पड़े। इस वचन से शिक्षा मिलता है। तीसरी विशेष बात जो आज वचन कहता है, इफिसुस के अगुओं को सेवा के लिए प्रोत्साहन देता है। इफिसुस के अगुओं को सेवा के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। असल में क्या कह रहा है, आने वाला दिन में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे और झुंड को तितर बितर कर डालेंगे। इसलिए क्या कहता है, अपने और पूरे झुंड की रक्षा करो कहता है। ये रक्षा करने के लिए कहता है। रक्षा केवल झुंड की नहीं, स्वयं की भी करना है। स्वयं की रक्षा हम नहीं करेंगे, हम ही खुद पाप में गिर जाएंगे, हम ही बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उनको कहता है स्वयं की रक्षा करना है, अपने स्वयं के विश्वास की रक्षा करना है, साथ ही विश्वासियों के भी करना है। उन्होंने यहाँ पर कहा, ना केवल बाहर से समस्या आएंगे, अंदर से भी आएंगे। इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा। ये जो समस्या, सताहट, प्रताड़ना। इंटरनल क्या होगा, अपने बीच में से कई लोग झूठे शिक्षक निकलेंगे, झूठे शिक्षा देंगे और उसके माध्यम से लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे, गलत दिशा में ले जाएंगे। आज इस प्रकार की बातों को हम पाते हैं, मसीहियों के बीच में ही है, परंतु अपने ही बुद्धि के अनुसार लोगों को शिक्षा देकर गलत दिशा में भटका सकते हैं। यदि मैं भी उस प्रकार की शिक्षा दूँ, ये हम भी उस झूठे शिक्षा में से हो सकते हैं, शिक्षक में से। इसलिए हम बाइबल को पढ़ें, झूठी और सच्ची शिक्षा के बारे में हम ज़्यादा अवगत होंगे और ऐसे शिक्षा से दूर रहें जो बाइबल के शिक्षा के विपरीत है। दूसरी, बाहरी से सताहट क्या हो सकता है। बाहरी से तो हम लोग अभी अभी दिमेत्रियुस का चर्चा किए हैं। ये उनके दल के लोग तो पौलुस के विरोधी हो गए। पौलुस और उनके साथियों को बाद में वहाँ इफिसुस से जाना भी पड़ा और आने वाला दिन में भी ऐसे लोगों का वहाँ भरमार होगा। जादू टोना करने वाले पूर्ण रूप से समाप्त हो, ऐसा हम नहीं समझ सकते हैं। और कई लोग होंगे, वे लोग भी उठ खड़े होंगे।
ऐसे करके क्या करेंगे, झुंड को तितर बितर कर डालेंगे, मंडली जो एकता में है भंग हो जाएगा और विश्वासी लोग क्षतिशान हो सकते हैं। भेड़िए का उदाहरण लिया। भेड़िए क्या करता है, आप यदि भेड़ बकरियों को चराने वाले होंगे, ये चुपचाप से जाता है, किसी भेड़ या तो बकरी को पकड़ के वो खींच खाच के ले लेता है उस बीच में से। मैं हालांकि टाउन जगह में पढ़ाई कर रहा था स्कूल के दिनों में, लेकिन जब घर में छुट्टी होता अपने गांव चला जाता और गांव जाता था। उसी के क्रम में एक दिन मैं भी बकरी चराने दूसरों के साथ में गया हुआ था। छोटा ही था, ज़्यादा छोटा नहीं, परंतु मैं टीन एज का था, किशोर अवस्था का था। और हम लोग जब चरा ही रहे थे, अचानक से एक भेड़िया आया और एक बकरी को पकड़ा और उसको खींचते हुए जंगल की ओर ले जा रहा है। हम लोग दो तीन जो पास में थे दौड़ना शुरू किया उसकी ओर, ताकि हम उससे छीन लें। और जैसे हम लोग नज़दीक थोड़ा पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, उस बकरी को उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि पूर्ण रूप से मारा नहीं था, वही खींच खाच के ले रहा। लेकिन हम लोग यदि प्रयास नहीं करते, वो बकरी को ले लेता। ऐसे ही जो बाहर से हैं लोग, विश्वासी लोगों को भटका देंगे, इधर उधर ले जाएंगे। इनकी रक्षा करना वहाँ के अगुओं का काम है। आज और हम यदि आज हैं अगुओं का काम कर रहे हैं, एक संडे स्कूल होकर छोटे बच्चों का अगुआ का काम कर रहे हैं, एक महिला समिति का अधिकारी होकर महिलाओं के बीच में, यूथ के बीच में हम अगुवाई का काम करें, 5 के होकर टोला का अगुवाई कर, एक पुरोहित होकर अगुवाई का काम करें, तो लोगों के विश्वास की रक्षा करना, अपने और लोगों के विश्वास की रक्षा करना आपका मेरा कर्तव्य है। प्राचीन समय से आप देखिएगा, बाइबल में भी हम पाते हैं, अपने अपने गांव को, अपने अपने शहर को ये लोग क्या करते हैं, बाउंड्री बना देते थे, ताकि शत्रु लोग एक बार के लिए ना घुस जाए, आक्रमण ना करें। अपने को सुरक्षा करने के लिए ये बाउंड्री बना। बीते दिन में दिल्ली के लाल किला घूमने का मौका मिला और मैं वहाँ देखा कि लाल किला के चारों ओर ही, हालांकि इसके अलावा भी और किला लोग सब मैं देखा हूँ, और किला जहाँ होता है वहाँ चारों ओर एक गड्ढा होता है, बनाया हुआ होता है, जिसमें पानी रखा जा सकता है। और प्राचीन काल में जब किला का इस्तेमाल हुआ करता, उस गड्ढे का पानी में मगरमच्छ रहते थे। कोई भी व्यक्ति उससे घुस कर पार नहीं हो सकता था। पार होने के बावजूद भी वहाँ बड़ा दीवार होता। हम लाल किला का दीवार के बारे में देख रहा था। जमुना नदी के किनारे तरफ जो दीवार है उसका ऊंचाई है 60 फीट है, और जो फ्रंट तरफ में आगे तरफ में है वहाँ का 110 फीट है। इतना ऊंचा को कौन व्यक्ति कैसे पार करेगा। जो भी हो, ये किला बनाया जाता है सुरक्षा के लिए, अपने सेफ्टी के लिए। तो विश्वासियों का सुरक्षा सेफ्टी की भी आपको मुझे सोचने की आवश्यकता है। वहाँ के लोगों को यही तो उन्होंने शिक्षा दिया था, और उसके लिए तो उनको सजग रहना, सावधान रहना है, ताकि ऐसे चीज़ आए उनकी रक्षा करें। और यदि हम ना करते हैं, यह हेजकेल के नबी की पुस्तक में लिखता है 3 अध्याय उसका 17 से 21 पद, मैं तुमको लोगों के ऊपर में चरवा बना दिया हूँ, पहरुआ बना दिया हूँ। इसलिए लोग यदि गलत दिशा में भटक रहे हैं, उनको कहिए अब गलत की ओर जा रहे हैं, ताकि उनका प्राण नाश होने से बच जाए। आप यदि वो गलत करते हुए नहीं बोल रहे हो, वो गलती करते पाप में फंस कर मर जाएगा, उसका पाप का लेखा तुझसे भी लूँगा, क्योंकि तुझे मैंने उनके ऊपर में चरवा या पहरुआ बना दिया था, और तुमको कहना था उसको आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यदि आपने उनको बोलने के बावजूद भी वो गलत दिशा में जा रहा है, तो नाश अपने होगा, आपका मेरा कोई भी उसमें हिसाब किताब नहीं होगा। ये तो उनको कहता है। आज आपको मुझे भी यही बात कह रहा है। हम उस चरवाह जब हैं, उन भेड़ों को ना खोएं। यदि इस प्रकार की परिस्थिति आएगा, उनकी रक्षा के लिए हमें सोचना है, आगे बढ़ना है, सेवा का काम करना है। और अच्छे सेवकों के लिए पुरस्कार है। पहला पत्रस 5:4 पद में प्रधान रखवाला यीशु मसीह आएंगे, इसलिए जो रखवाली का काम करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाए, जो बेहतर का काम करते हैं। इसलिए पौलुस के सेवकई जो यहाँ पर हम देखने पाते हैं, विधेयी भाषण में, विधेयी संदेश में, गुड बाय मैसेज में हम देखने पाते हैं, अपने जीवन से आदर्श को उन्होंने दिखा दिया, प्रभु का अगुवाई को अनुसार काम करने के बारे में चर्चा किया है। साथ ही झुंड की या कलीसिया के विश्वासियों की रक्षा करने, उनको अगुवाई करने, उनको सही रूप से मार्गदर्शन करने का जो जिम्मा है
उनको हम विश्वासतापूर्वक करें। परमेश्वर वचन का अधिक से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन को हमसे बातें किया होने दे पिता। यह वचन हमारे लिए आशीष का कारण होने, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्ग आशीष से भर दे। जो बीमार उनको तेरे हाथ में रखते हैं, यीशु के सामर्थ्य लहू से हर एक रोग दुख तकलीफ बीमारी उनको दूर कर दे। जो विश्वास हुए कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।